तो दोस्तों अभी तक की सबसे ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई। दोस्तों लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना। ले पे उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारे पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जितनी एक्साइटेड पाकिस्तान की आवाम है उतना ही एक्साइटेड पीसीबी है। पीसीबी ने इसकी तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जो है वो जारी रखी हुई हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हमारे हमसाय ममालिक से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया का कहना है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। लो जी, नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया होगा। ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स है, दोहरे मायार हैं यासिर अरफात साहब, आपको लगता है इस मामले में बिलखुसूस जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी जा चुकी, तमाम काम हो चुके, एन उस मौके पर कि चंद हफ्ते से दूरी पर है चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है आइंदा बरस फरवरी में, तो उस मामले में ये सिर्फ इंडिया का दोहरा मायार है या फिर और ममालिक का भी दोहरा मायार है? देखिए, इंडिया का तो ऑब्वियसली दोहरा मेयार है और उनकी एरोगेंस भी है। जितना उनकी क्रिकेट ऑब्वियसली फ्लरिश की है और जितना रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, वो उसकी एरोगेंस में अभी तक उस नशे में वो हैं, उससे वो बाहर नहीं आ रहे। मगर बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने बड़ा भी डिसअपॉइंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि किरदार अदा किया। कि माजी में तो ये होता था कि बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का आईसीसी थोड़ा बहुत पिनलाइज करता था जो भी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती थी। अब तो इंडिया ऑल इन ऑल इंडिया का ही सुनी जाती है। तो मैं एक स्टेप और थोड़ा सा आगे। तो जब से चैंपियंस ट्रॉफी का कि चर्चा हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उस पर बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और इस पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। मगर ये कहाँ से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दी है, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने भी कहा है, मतलब भारत ने नहीं कहा अभी तक, बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहाँ का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहाँ पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटें तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफ़ी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप बोलिए कि हाँ हमारे पास कि प्लान बी कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। आप अभी तो हमें ये बता रहे हैं, मतलब अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें मिल रही हैं वो यही है कि आप लोग कुछ भी बोलें, हाइब्रिड बोलें या कुछ भी, दोस्ती यारी मॉडल जो होता है ना उसमें दरार पड़ी हुई है। बीसीसीआई बोलता है हम लिख के नहीं देंगे, सही है, मतलब आईसीसी। मैं बीसीसीआई इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आईसीसी जय शाह साहब, और हमारे मुल्क में तो बड़ी बातें हो रही हैं जी, इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स पीएसएल के लिए मना कर दिया। अभी तो और भी मुल्क बोलेंगे। आपको याद है कोई 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम करा था मैंने कि अभी एक मुल्क और बोलेगा, अभी बोलेंगे, इंग्लैंड नहीं, उसके अलावा एक मुल्क बोलेगा कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। लेट्स सी, लेकिन परसों फैसला हो जाना है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं आईसीसी वाले कि वो इन राइटिंग नहीं दे रहा। बस ये जुमला कहूँगा आपको, चाहे आप बीसीसीआई बोल लें आईसीसी को जय शाह साहब, या
इंडियन गवर्नमेंट, लिख के दे देना चाहिए। अगर आप ऐसे ताली बजाएंगे ना तो नहीं, अब मुझे मेरे कान में भी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे आती है। तो आईसीसी भी और बीसीसीआई भी, मतलब जय शाह साहब को ही बोल रहा हूँ, दोनों ही सरकार ने वो चीजें सुनी तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि जी हम मतलब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में था, चीजें पाकिस्तान में खराब हो रही थी, आपने हमारी कंट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किस तरह टारगेट कर लिया, आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट किस तरह इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। अब वो बात जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरकार को पता चली और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद थी, उस टाइम वो चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान में मौजूद थी। और मैं आपको एक चीज बड़ी बहुत भी बताता हूँ, इस पूरे टॉपिक को लेकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उसके ऊपर पूरा घंटे डेढ़ का शो हुआ है। इसमें मैं बताता हूँ कि राशिद लतीफ बैठे हुए थे, अहमद शहजाद बैठे हुए थे और भी पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल से बात की। वो मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की बात है क्या। अब चीजें कितनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल गई हैं। अब आपको ऐसा कह लो कि इंडिया के साथ एक आधी टीम और भी निकलने वाली है हाइब्रिड के ऊपर। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अब क्या हुआ, जब उनके बोर्ड को बात पता चली, उनके सरकार को, उनके बोर्ड को पूछा गया कि भाई ये क्या है, आप उधर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, ये हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पिक्चर्स लगाई हुई थी, लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया। मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे छड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है, इमरान खान के लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में स्ट्रेट फायर करके मारा है, लेकिन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की सरकार बोलती है भाई हमारा तो एक भी बंदा गन के साथ नहीं दिख रहा। भैया स्नाइपर मारे हैं डी चौक इस्लामाबाद में, दूर दूर पाकिस्तान की सेना और जो है सरकार ने अपने लोगों को स्नाइपर पकड़ा के दूर दूर बिठा के इमरान खान के लोगों को सर पे स्नाइपर मारे हैं। ये तो हॉस्पिटल में जाके पता चला है। तो भैया ये हालत है। अफगानिस्तान ने वोट दिया बीसीसीआई को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान बायकॉट क्यों नहीं करता चैंपियन। देखिए यार, अफगानिस्तान, इस बात में कोई शक नहीं, अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड छोटी क्रिकेट बोर्ड है और ये पहली बार चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद कितने दुश्मन पड़े हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद करवाने में। सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के साथ में ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाए, अपने पॉलिटिक्स के फायदे उठा रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे जो अफगानिस्तान क्रिकेट को खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि भैया आईसीसी ने साफ साफ बोल दिया है पाकिस्तान को कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जल्दी बताओ, या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या तो भाई चैंपियन ट्रॉफी से निकल जाओ। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तभी वो अफगानिस्तान को फोन कर, भाई तू होता कौन है अफगानिस्तान को फोन करने वाला? साले बेकारी, जेब में 2 टका नहीं है तेरे, पेट में आठा नहीं है तेरे, तू अफगानिस्तान को धमकाएगा? जाके बांग्लादेश को टटे से पकड़, उनसे बात कर। तो भैया यहां पर अफगानिस्तान ने बीसीसीआई का साथ दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान को आया गुस्सा। उसने 3-4 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया और कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा चल भाई हवा ने दे, अपना काम कर, तू पाकिस्तान में खड़े होकर हमारे खिलाफ भौंकता है साले, और इधर फोन करके हमसे वोट मांग रहा है। उसने कहा, तो इस पे मोहसिन नकवी ने गाली दी है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जिस पे आपको बताऊंगा जो 2-3 रोज के अंदर जो चीज़ें हुई थी। बल्कि हम पहले इधर से ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 4-5 रोज़ पहले, 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफ़ी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुँचे और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं यानी मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास वही दाखिल होगा।
तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तान